Hey guys, what's up? It's Raj here. So today we are discussing about the chapter 14 natural resources. तो हम लोग देखेंगे पहला हम लोग का जो टॉपिक है एयर द ब्रेथ ऑफ लाइफ. तो पहला है आपका द एटमॉस्फेयर कवर्स द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग का एटमॉस्फेयर जो कवर करता है अर्थ को जस्ट लाइक अ ब्लैंकेट. सेकेंड है आपका एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. सेकेंड एंड द एटमॉस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ fairly steady during the day and even the whole year, and it prevents the sudden increase in temperature during the daytime and slow down the escape of heat into the outer space during the night. Okay, it's if there were no atmosphere around that, the temperature increase during the day and decrease during the night. ठीक है. फिर आता है आपका द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू द अदर क्रिएट्स विंड. फिर आता है आपका द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द रेडिएशंस विच आर मेनली री रेडिएटेड बाय लैंड एंड वाटर. ठीक है. फिर आता है कि टिप एंड नोट बिलो है द टेम्परेचर ऑन मून राइजेस ड्यूरिंग द डे टाइम एट अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस and cools to 180 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द नाइट ड्यू टू लैक ऑफ एटमॉस्फेयर. देख सकते हैं ऐसा अगर एटमॉस्फेयर नहीं हुआ तो जो चंद्रमा में हुआ है या मून में हुआ है वो हमारा साथ भी हो सकता है पृथ्वी पे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आगे बढ़ते हैं. फिर आता है टॉपिक आपका सी ब्रिज या लैंड ब्रिज. ये क्या होता है? तो सी ब्रिज देखेंगे द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज. इन अ कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग द डे the air above the land gets heated faster and starts rising, creating a region of a low pressure below. So sea water is not heated so rapidly as compared to land, and therefore the air above the sea remains comparatively cool. As a result, the air over the sea moves into the region of a low pressure, and this movement of air from sea to land is called sea breeze. Okay, next हम लोग देखेंगे guys. देखिए यहाँ एक फ़ोटो है. फ़ोटो में अच्छे से तुम, इसीलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से इमेज दिखाऊँ. इमेज से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाता है. ठीक है. आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ बेटर देन नॉलेज. वो इमेजिनेशन ही है गाइस. तो देखते हैं हम लोग. यहाँ पे देखिए सन है, तो यहाँ पे कूल ब्रिज मूविंग टुवार्ड्स द लैंड. ये डे का टाइम का है. एंड वार्म एयर राइसेस. तो वार्म लैंड सरफेस हो गया यहाँ पे डे का. फिर नाइट में देखिए वार्म सी सरफेस हो गया. उसका बाद क्या हो, वार्म एयर राइसेस एंड कूल ब्रिज मूविंग टुवार्ड्स द सी. ठीक है. तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, देख के ही समझ में आया किसी को भी क्या हो रहा नहीं हो रहा. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, बहुत ईजी था. लैंड ब्रिज क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम लैंड टू सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज. एक सेकेंड गाइस. हाँ. एट नाइट बोथ द लैंड एंड द सी स्टार्ट टू कूल. ठीक है. सिंस द वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड, द एयर अबव द वाटर वुड बी द वार्मर एंड देन एयर above the land. Okay. Thus, during the night, the direction of the wind is from land to sea, high pressure to low pressure, and this movement of air from land to sea is called land bridge. Okay. गाइस, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसीलिए पूरा पढ़ा रहा हूँ, कारण ये एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है. एग्ज़ाम में आप ये नहीं कह सकते यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, इसीलिए पूरा पढ़ के जाए. एग्ज़ाम में अपना पूरा जो NCERT का बुक है उसको पढ़ के जाए, नोट्स करके जाए, लेक्चर देख करके जाए, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो. ठीक है. नेक्स्ट टाइम हम लोग का रेन. Water vapor goes into the atmosphere by evaporation from the water bodies and the transpiration by plants. So, the water vapor condenses to form tiny droplets by the process of condensation. Okay, and these droplets grow bigger and bigger and fall down in the form of rain. या आप इसको precipitation कहते हैं. And when the temperature of the air is low, the precipitation occur in the form of snow, sleet या hail. Okay. आपका देखेंगे एयर पोल्यूशन क्या होता है. ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज़ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द इंडस्ट्रीज, माइनिंग, प्रोसेसिंग, स्टोन क्रशिंग. ओके. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल सोर्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन आर फॉरेस्ट फायर्स, डस्ट स्टॉर्म्स, पॉलेंस, दे ऑल आर कम इन इट. फिर आपका व्हेन फॉसिल्स फ्यूल्स लाइक अ कोल एंड पेट्रोलियम आर बर्न, different oxides of a nitrogen and sulfur are produced. Okay, and these oxides react with the water and form the sulfuric acid. Simple सा बात है. And this sulfuric acid is washed down into the soil by raining. This is called acid rain. Acid rain is causes a lot of damage to monuments, buildings and vegetations. ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे सोल क्या होता है गाइस.
Soil is formed from the rocks by the following two process. The breakdown of bigger rocks into the smaller mineral particle is called weathering. आपका आता है पेडियोजेनेसिस. ये क्या, दिस प्रोसेस कंक्लूड्स द डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया एंड फंजी ड्यूरिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल आर ब्रोकन डाउन लीडिंग टू द ह्यूमिनिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन. ओके, दो चीज़ होता है इसमें. फिर द फैक्टर विच मेक अ सोल आर सन, विंड, वाटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सारे इसके अंदर में होते हैं. फिर आपका होता है द मेजर सोर्स ऑफ मिनरल्स इन द सोल इज पैरेंट रॉक फ्रॉम विच सोल इज फॉर्म. ओके गाइस, तो यहाँ पे एक नोट बिलो है. Lichens are very sensitive to the sulfur dioxide pollution, and if the air is badly polluted with the SO2, there may be no lichens present. Only blue-green algae may be found. So thus they are used as air pollution indicators. फिर हम लोग देखेंगे गाइस बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे. द न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स ड्राइव फ्रॉम द अर्थ by the living organism for their growth and metabolism are called biogeochemicals. Okay, and this include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium and calcium. These are the all come in it. फिर आपका दिस आर कंटिन्यूसली रिसाइकिल्ड. ठीक है, ये कंटिन्यूसली रिसाइकिल्ड होता है विद द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू द लिविंग non-living components of the biosphere is called the biogeochemical cycle. ठीक है, फिर आता है आपका वाटर साइकिल. क्या होता है? द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स इवोपरेशन. एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड. द वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स तो वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स इवोपरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसन एंड प्रेसिपिटेशन. दैट्स ऑल आर कम इन इट. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे पिक्चर है. यहाँ क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, कंडेंसिंग वाटर वेपर, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, ओशन, वाटर साइकिल, ग्राउंड वाटर लेक, सरफेस रन ऑफ स्नो. ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोजन साइकिल देखेंगे. ये होता क्या है? नाइट्रोजन इज द मोस्ट एबुडेंट कंपोनेंट ऑफ एट 78%, बट इट कांट बी यूज्ड इन इट्स प्योर फॉर्म by majority of organism. It needs to be converted into nitrates for the use of plants. The conversion can be done either by industrial nitrogen fixation या आपका होता है by nitrogen fixing bacteria. Okay, the process of converting atmospheric nitrogen into nitrates is called nitrogen fixation. फिर आता है आपका नाइट्रोजन. एक सेकेंड गाइस, हाँ. Nitrogen gas is converted into a compound of nitrogen by rhizobium bacteria present in the root includes of leguminous plants and utilized by the plants for the synthesis of protein. That's it. फिर आपका when plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous wastes into a compounds of nitrogen which again used by the plants. इसको हम लोग plants के द्वारा use करवाते हैं. There are some bacteria that convert some part of nitrogenous waste into nitrogen gas which goes back into the atmosphere. As a result, the percentage of a nitrogen in the atmospheric remains more या less constant. ठीक है, फिर आता है गाइस आपका कार्बन साइकिल. तो कार्बन साइकिल क्या होता है देखते हैं. Carbon dioxide is a form of carbon is present in the environment. It is an important component of protein, carbohydrate, fats, nucleic acid and vitamins. फिर आता है आपका कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स बोथ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. फिर आता है गाइस आपका फोटोसिंथेसिस फिक्सेस कार्बन इन द ग्रीन प्लांट्स एज अ ग्लूकोज. ठीक है, फिर आपका आता है ओजोन लेयर. कि ओजोन लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? द ग्रीन हाउस इज अ हाउस ऑफ ए ग्लास कंस्ट्रक्टेड फॉर अ डेलिकेट प्लांट दैट नीड टू बी वार्म वेदर, and the walls of greenhouse allow sun rays and heat to pass through them, but the heat which enters into the glass is not allowed to escape out, and the gas inside the glass house makes it warm and suitable for the growth of plant. ठीक है, फिर आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? The atmosphere cover around the earth acts similar to the glass walls of a greenhouse. The air cover allows a solar radiation to pass through it to the surface but prevent the long wave infrared जो हम लोग का infrared रेडिएशन है to escape into the space. Okay,
फिर आपका गैसेस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, मीथेन का CH4, ओजोन का O3 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का N3। सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ गलती हो गया है, यहाँ पे PDF में नाइट्रोजन ऑक्साइड का आपका NO2 होगा गाइस, ठीक है, एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC होगा, ठीक है, आर कॉल्ड आपका ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। CO2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस एंड इट ट्रैप्स द हीट। जब हीट को ट्रैप करते हैं दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, एंड दिस इज द हीटिंग अप ऑफ द एटमोसफेयर लीड टू एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर, एंड दिस इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग, या इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं गाइस। फिर आता है आपका गाइस ओजोन डिप्लीटेशन। ये क्या होता है? रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीटेशन. It is caused by a certain chemical chlorofluorocarbon. The ozone layer had thinned out over the Antarctica, and it is called the ozone hole. Okay, the hole is more prominent during the spring season. Okay, thank you so much guys. यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है. Please like, subscribe and share my channel, and thank you for your love and support. जय हिंद, जय भारत.